हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं भारत के पारिस्थितिकी तंत्र। भारत के पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, देख लेते हैं हम इन भारत के पारिस्थितिकी तंत्रों को कौन कौन से हैं और इनसे जुड़े फैक्ट क्या हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए मित्रों, देख लेते हैं क्या है। भारत की पारिस्थितिकी तंत्र 7 हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है, कितने हैं? 7 हैं। इनको याद रखें। कौन कौन से हैं? पहला दिया गया है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र। तो पहला तंत्र कौन सा है? हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा है जलोढ़ मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र। जलोढ़ मैदानी परिस्थिति, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे जो तंत्र स्थापित होता है उसको जलोढ़ मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तीसरा है उष्ण मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो तीसरा कौन सा है दोस्तों? उष्ण मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र तीसरा है। इसके बाद चौथा है समुद्र तटीय प्राकृतिक तंत्र। चौथा कौन सा है? समुद्र तटीय प्राकृतिक तंत्र। जो समुद्र के तट के किनारे होता है उसी तंत्र को हम बोलते हैं समुद्रीय तटीय प्राकृतिक तंत्र। इसके बाद पांचवा पठारी पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद छठवां जो दिया है वो है उत्तर पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद आपका जो 7 नंबर का पारिस्थितिकी तंत्र है वो है मैदानी पठार सीमांत पारिस्थितिकी तंत्र। मैदानी पठार सीमांत, जो मैदानी स्थानों पे सीमा के क्षेत्र होते हैं उसी तंत्र को हम मैदानी पठार या सीमांत पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो दोस्तों, ये 7 पारिस्थितिकी तंत्र थे जो आपको मैंने इस क्रम में समझाया। इसके बाद हम देखते हैं इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। मूंगे की चट्टान, आप लोगों ने नाम सुना हुआ मूंगे की चट्टान। ये कैल्शियम युक्त होती है। यह उष्ण या उथले समुद्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? उष्ण या उथले समुद्र में। ये सेलिटेंटेटा नामक जीव के आवरण हैं। मतलब एक समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है सीलेंटेटा। मतलब उसी का जो क्या रहता है, आवरण रहता है, वही है ये मूंगे की चट्टान जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है। तो याद रखना दोस्तों कि जो ये मूंगे की चट्टान है वो किससे निर्मित है? कैल्शियम कार्बोनेट से। यह अत्यंत मजबूत चट्टानें हैं जो समुद्री जीव का आश्रय स्थल है। बहुत ही ये कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं और ये किसका आश्रय बनती हैं? समुद्री जीवों का। इन्हें प्रवाल भित्तियाँ या समुद्र के कुल क्षेत्रफल के 1% भाग पर, परंतु कुल समुद्री जीवों का 25% यही शरण पाता है। मतलब 25% जो आश्रय मिलता है इसी प्रवाल भित्तियों को मिलता है या मूंगे की चट्टानों को मिलता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने देखा होगा जो ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना हुआ, इसको प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेट बैरियर रीफ। इसको याद रखना दोस्तों। भारत में प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए 4 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। वो कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है लक्षद्वीप, प्रवाल भित्ति के लिए या मूंगे की चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी प्रवाल भित्ति के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है कच्छ की खाड़ी और चौथा है मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों, एक प्रवाल भित्ति के लिए भारत में प्रसिद्ध है, तो इनको याद रखें। और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो उत्तर पूर्व में स्थित है उसको भी ज़रूर याद रखें। और ये 25% भागों पर पाया जाता है, इसको भी याद रखें। और ये किससे बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये मूंगे की चट्टान थी जो इसी से जुड़ी फैक्ट थी पारिस्थितिकी तंत्र से, जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।